नमस्कार मेरे छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों। 9 फरवरी एग्ज़ाम के डेट के डर से लेकर एग्ज़ाम हॉल में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, और ये वीडियो खासकर उन सभी छात्रों को देखना चाहिए जिन्होंने अभी तक सीजीपीएससी प्री क्रैक नहीं किया है और जो पहली बार इसे निकालने के लिए बैठने वाले हैं। चलिए, सबसे पहली बात कि ये जो एग्ज़ाम आपके सामने आ रहा है, कट ऑफ के संशय में जो है 90% छात्र घूमते हैं, तो मैं उसका समाधान आपको बताता हूँ। देखिए, कोई निश्चित कट ऑफ छात्र को अपने दिमाग में बैठा कर रखना ही नहीं चाहिए। क्या करना है, तो मन में सवाल आएगा फिर करना क्या है। कुछ नहीं करना है। यदि आपने सिलेबस की पूरी तैयारी की है तो आपको पेपर 2 राउंड में हल करना है, क्योंकि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके लिए 4-5 वर्षों का जो है एक्सपीरियंस लगता है, तब वो स्टूडेंट जो है 5 मिनट की स्टडी में पकड़ पाते हैं कि पेपर का स्तर क्या है। एक नया छात्र ये नहीं पकड़ पाता, और उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। कट ऑफ तो आपके दिमाग में होने नहीं चाहिए, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। पेपर आप 2 राउंड में ख़त्म करेंगे। पेपर आप 2 राउंड में कम से कम करेंगे। 2 राउंड। आप वो 2 राउंड कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। जैसे आपने पहला प्रश्न देखा, आपको कंफर्म उत्तर पता है, आपने क्वेश्चन मार्क में टिक कर लिया। दूसरे प्रश्न में आए, कंफर्म उत्तर पता है, आपने क्वेश्चन मार्क में टिक कर लिया। तीसरे विकल्प में आए, बिल्कुल हवा नहीं लगा। तो जिन प्रश्नों के बारे में आपको बिल्कुल हवा नहीं लग रहा है, बिल्कुल आप जानते ही नहीं, क्रॉस कर लो, उसको छूना ही नहीं है। चौथे प्रश्न पे आए तो चौथे प्रश्न को आपने गोला लगा लिया फर्स्ट राउंड में। क्यों लगा लिया? क्यों कि 4 विकल्प थे और आपने 2 विकल्पों को एलिमिनेट कर लिया है और आप बी और सी में फंसे हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के पश्चात और विकल्पों को पढ़ने के पश्चात आपके मन में आया था सबसे पहले बी, लेकिन आप सी विकल्प को देखकर कंफ्यूज हो गए। तो ऐसे प्रश्नों को गोला लगा लिया पहले राउंड में, फिर 5वें का कंफर्म उत्तर, फिर ये गोला, फिर ये नहीं आता। इस प्रकार से पहला राउंड। तो 2 घंटे का पेपर है। आप 2 घंटे के पेपर को 1 घंटे 30 मिनट के अंदर सॉलिड, पहला राउंड केवल जो सॉलिड आपको पता है वो कर लीजिए। उसके बाद चले जाइए आप ओएमआर पर। ओएमआर में चले जाइए और यहाँ पर बड़े ध्यान से मैच करते हुए, बड़े ध्यान से, बहुत सारे छात्र यहाँ गलती करते हैं कि एक का जो है गोला 2 में लगा देंगे, 2 का 3 में लगा देंगे। नहीं, बड़े ध्यान से आप समय लीजिए और लगाइए। अब आपके पास यदि 20 से 25 मिनट या 15 मिनट बाकी है तो केवल उन प्रश्नों पर आइए जो गोला लगाया आपने। फिर से प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। और जब आपने पहली बार इस प्रश्न को पढ़ा था तो आपके दिमाग के प्रोसेसर में ये प्रश्न चलने लगा था। दूसरी बार आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, प्रश्न को फिर से ध्यान से पढ़ें, 4 विकल्पों को फिर से ध्यान से देखें। यदि आपके माइंड ने आपको कंफर्म उत्तर दे दिया है कि हाँ बी ही है, तो आप इस समय क्या करेंगे, आप चौथा, आप इस समय ऐसा नहीं करेंगे कि आखिरी में हमारे भरेंगे। चौथा आपने प्रश्न हल कर लिया, चौथे को बड़े ध्यान से गोला लगा लीजिए, चौथा प्रश्न। फिर आइए छठे पर आइए। छठा आपने फिर से क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन अभी भी कंफर्म उत्तर आपका दिमाग नहीं दे रहा है, तो जो पहला आपका मन किया था बी, बिना सोचे समझे आप ऐसे गोला लगाकर आगे बढ़ जाइए। इस प्रकार से ना तो आपको क्वेश्चन पेपर छूटेगा, ना आपको हड़बड़ी रहेगी, ना ओएमआर में गलती होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, इसे कहते हैं स्मार्ट तुक्का। ये गोले लगे वाले प्रश्नों को यहाँ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करेंगे तो आप रिस्क में रहेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। पीएससी के सीरियस छात्र, सेलेक्ट होने वाले छात्र ऐसा नहीं करते। अब आइए, ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए आपने 20 प्रश्न ऐसे गोले वाले लगाए और आपकी तैयारी अच्छी है, तो 20 प्रश्न में आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो 10 सही और 10 गलत होने के चांसेस होते हैं। तैयारी आपकी बहुत अच्छी है तो जितनी अच्छी तैयारी, जितने गहन तैयारी, तो उसमें सही होने की वो संभावना बढ़ जाती है, इतने सही और इतने गलत। लेकिन आपकी तैयारी अगर अच्छी भी है केवल, तो भी ये स्थिति बनती है। 10 प्रश्न सही हो गए तो 2 अंक 20 अंक मिलेंगे, 10 प्रश्न गलत हो गए तो आपके अंक चले जाएंगे 6.66। तो भी इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि 13.33 का फायदा। अब इसे कहते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी। ये आपने देख लिया। अच्छा, दूसरा है डर। आपने अच्छी तैयारी कर ली है, फिर भी छात्र डर रहे हैं, बहुत डर लग रहा है, सब भूला भूला लग रहा है, सब खिचड़ी खिचड़ी लग रहा है। ये बहुत सामान्य सी बात है। जो सीरियस छात्र परीक्षा निकालने के लिए बैठते हैं उन्हें डर लगता ही है, बहुत सामान्य सी बात है। बिल्कुल विश्वास रखें, आपने ईमानदारी से तैयारी की है, आपने ईमानदारी से रिवीजन किया है, तो आपको सब याद आएगा। प्रश्न देखते ही आपको सब याद आएगा। अपने ऊपर शंका करना छोड़ दें, विश्वास रखें, अच्छा होगा। तीसरा ये है कि अब आप करें क्या एग्जाम हॉल में, क्या करें एग्जाम हॉल में। देखिए, एग्जाम हॉल में नहीं, तीसरा ये है कि आज 6, 7, 8 3 दिन है आपके पास, 3 दिन। अब ये 3 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होगी, 6, 7, 8, और मैं फिर बाद में बताऊंगा आपको 9 तारीख मॉर्निंग की स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए, अब आपके पास इतना ही बना है। एक बात तो आप इस अपने दिमाग से निकाल दें कि अब आप कुछ नया तैयार कर सकते हैं, इसको निकाल दीजिए। जितना हो गया हो गया। अब आप क्या करें, आज 6 तारीख है तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। करंट आज का आप मुद्दा पकड़ लें, करंट प्लस इकोनॉमिक सर्वे, सीजी इकोनॉमिक सर्वे, ये आप आज कंप्लीट कर लें बढ़िया से, एकदम पुख्ता। 6 तारीख। 7 तारीख आप आ जाइए इंडियन जीएस पर। इंडियन जीएस बहुत बड़ा है, एक दिन में। अब आपको जो पहला
इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, हिस्ट्री और साइंस टेक ये भी करंट से ही जुड़ा होता है, ज़्यादा फोकस करंट पे होता है। बाकी अब ये इसके बाद समय बचा तो बाकी करें वरना ना करें, इनको पुख्ता रिवाइज कर लें आप। आ जाइए 8 तारीख को आपको सीजी, केवल सीजी करना है, केवल सीजी में आपका सबसे पहले तो आप हिस्ट्री, बड़ा विषय है, हिस्ट्री को कंप्लीट करें। उसके बाद आ जाइए आप ज्योग्राफी और उसके बाद ट्राइब। अब ये ज्योग्राफी में ही आपका एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो कुछ चीज़ें हैं वो कवर हो जाती हैं, ये आप कर लें, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ, ये आपने कर लिया, इसको इसी ऑर्डर में करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हिस्ट्री जो है बाद में हड़बड़ी में जो है बहुत दिक्कत पैदा करता है, ठीक है। आ जाइए आप बड़े आराम से 8 तारीख को 10 बजे सो जाएं, 10 बजे आप सो जाएं। ध्यान रहे ये समय बहुत क्रूशियल है। इस समय अगर आपने स्वास्थ्य के साथ जरा भी ऊपर नीचे हुआ आपके स्वास्थ्य के साथ तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एकदम सात्विक भोजन करें, सादा भोजन। यहाँ से आप कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें जिससे आपका पेट खराब हो, जिससे आपकी तबीयत खराब हो। सात्विक भोजन कीजिए, सिंपल खाना खाइए, सिंपल खाना, एकदम सिंपल सादा खाना खाइए, थोड़ा सा सतर्क रहें, ठीक है। तेल मसाला चिकन ये सब अवॉइड करें, सात्विक खाना खाइए, गरिष्ठ भोजन ना करें। इससे क्या होगा, आपका मन जो है वो, आपका शरीर भी जो खुला खुला रहेगा, मन भी खुला खुला रहेगा। 9 तारीख को सवेरे आपकी स्वेच्छा, आप 4 बजे उठ जाते हैं या 5 बजे उठ जाते हैं, आप सुबह उठिए। इस दौरान यदि आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, इस तैयारी के दौरान आप तो नहीं बना सकते, लेकिन आपने पहले रिवीजन के दौर में शॉर्ट नोट्स बनाया है, तो आप एक काम कीजिए कि क्विक 5 बजे उठा है तो आपने 3 घंटे, 2 से 3 घंटे आप दें। इसमें आधा समय आप दे दें वही शॉर्ट नोट्स के क्विक रिवीजन, सीजी प्लस इंडियन जीएस। सो ये शॉर्ट नोट्स पलटते पलटते होते हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी की है ना, वरना अगर आपको अभी भी क्विक रिवीजन शॉर्ट नोट्स के अगर आपको 10 घंटे चाहिए तो आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक। आ जाइए फिर दूसरा राउंड जो आ जाइए, फिर से आप करंट प्लस इकोनॉमिक सर्वे, एकदम ताज़ा क्विक रिवीजन, क्योंकि आपने इसको तैयार कर लिया है, ताज़ा आपने कुछ दिन 2-3 दिन पहले किया भी है, तो इस तरह से रिवाइज़ कीजिए। और आप 8 बजे से 8:30 बजे किताब अपना त्याग दें, ये देखते हुए कि आपका सेंटर कितना दूर है। अपने सेंटर आधे घंटे पहले आप पहुंच ही जाएं। 9:30 बजे अगर है तो आप 9:15 का टारगेट, आप सेंटर पे पहुंच ही जाएं। 9 बजे पहुंच जाते हैं तो और अति उत्तम है, ठीक है। अच्छा, अब छात्र सेंटर पहुंच जाने के बाद मैंने देखा है कि बहुत सारे छात्र अंतिम तक किताब लेकर बुलबुलाते रहते हैं। देखिए आपकी तैयारी जो होनी थी ना, हो चुकी है। जो प्रॉपर समय पर रिवीजन करके छात्र बैठे हुए हैं, अब आपको क्या करना है, अपने दिमाग को शांत रखना है। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आपने ईमानदारी से मेहनत किया है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आप मनन बस शांति से, इधर उधर बहुत हो हल्ले में ना जाइए, भीड़ में इधर उधर गफियाइए मत, शांत रहिए। कहीं आप सेंटर पे पहुंच गए तो बैठे रहिए और मनन करते रहिए। जो आपने पढ़ा है इधर उधर मनन करते रहिए, आपको दिमाग को इधर उधर उलझाना ही नहीं। बस इतनी सी स्ट्रैटेजी, छोटी छोटी बातें। अब ऐसा क्यों ज़रूरी है मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए पोस्ट है 246 गुणे 15 तो मान लेते हैं 250 गुणे 10 2,500 है ना, 2,500 और 750। तो आप ऐसा मान लीजिए कि इतने स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाने हैं, 7 8 10 11 12 1 3,250। और मैं आपको बता दूं, नए छात्र जो पहली बार एग्ज़ाम को निकालने के लिए बैठे हैं या जो पहली बार बैठने वाले हैं, इनकी संख्या 500 से अधिक नहीं होगी जो प्री क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि वो जो पहले से घुटे हुए छात्र हैं वो प्री क्वालिफाई करेंगे। इन्हीं में से जो पहले दिए 500 छात्र चूकेंगे, और वो चूकेंगे तब जब नए छात्रों ने उनसे अधिक मेहनत किया होगा, अधिक स्मार्ट तरीके से वो एग्ज़ाम को देंगे, स्ट्रैटेजी के साथ और बिना डर के देंगे। वो नए छात्र ये जगह बनाएंगे। जो नई एंट्री होने वाली है, जो पहली बार CGPSC के मेंस में बैठने वाले हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और इसमें शामिल होने के लिए पहली बार जो दे रहे हैं छात्र, उनको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होगा। आपने तैयारी अच्छी भी कर ली, लेकिन प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, आप हड़बड़ाए घबराए, तो आप इस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। यहाँ शामिल हो सकते हैं आप। अपने ऊपर विश्वास रखिए। जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं इन 9 तारीख की सुबह तक, इसका पालन करें। आशा है यू ऑल विल कम विथ फ्लाइंग कलर्स। सो गुड लक।